एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। खबरों की शुरुआत करेंगे। देहरादून में आज बजट सत्र की शुरुआत हुई, लेकिन सदन में जबरदस्त हंगामा हो गया और कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट और संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के बीच तू मैं हो गई। झड़प जैसे हालात हो गए। अब इसके बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बड़ा आरोप लगा दिया है और कहा कि कांग्रेस विधायक मदन बिष्ट शराब पीकर सदन में आए थे, इसीलिए हंगामा कर रहे थे। प्रेमचंद्र ने कहा कि मदन बिष्ट ने मुख्यमंत्रियों को गाली दी है और दूसरी तरफ मदन बिष्ट ने भी जोरदार पलटवार किया और कहा विरोध करना विपक्ष का दायित्व है और ये हक कोई नहीं छीन सकता। मदन बिष्ट ने मंत्री को चैलेंज किया कि वो शराब पीकर आने की मेडिकल जांच कराएं और वो किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने शराब पी थी और वो बड़े उस स्थिति में आए और सीधा मुख्यमंत्री जी को गाली दी, उन्होंने सरकार को गाली दी, चोर चोर शब्द बोला। वैसे भी असंसदीय भाषा है और जिस प्रकार से उंगली दिखा के और आंखें दिखा के उन्होंने व्यवहार किया तो वो निश्चित रूप से बहुत अच्छा मुझे नहीं लगा। फिर वो तू तड़ाक पे आ गए, अब वो व्यक्तिगत तो उस पर बात पे आने, तो मैंने उनको उसका विरोध किया कि भाई ये शोभा नहीं देता है। मैं तो कह रहा हूं यदि वो ऐसी बात करते हैं तो हमारा मेडिकल चेकअप करा लो। सदन में हम अपोजिशन के लोग हैं तो अपोजिशन की तो बात करेंगे हम। आप पढ़े जा रहे हो, भाषण को पढ़े जा रहे हो, करा क्या है उत्तराखंड के अंदर, और फिर हमसे कह रहे चलो चलो बाहर को। मंत्री है तो अपने लिए है ना। हम तो कह रहे हैं यदि वो कहते हैं हम वैसा व्यवहार बिल्कुल नहीं। अब कोई हमें वो करे तो हम भी बर्दाश्त करने वाले लोग नहीं। मैं तो आज भी अभी कह रहा हूं आपसे, यदि हम सदन में शराब पी के आए हैं तो हमारी जांच करा लो, अभी हमारा मेडिकल करा लो। हम मेडिकल कराने को तैयार है। इनके पास तो कुछ है नहीं, करने धरने को इनके पास है नहीं सरकार के पास में। और विधानसभा में हुए हंगामे पर स्पीकर रितु खंडूरी गुस्से में नजर आई। स्पीकर ने कहा कि विरोध करना और वेल में आना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन अपने आचरण को गरिमा के मुताबिक रखना होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस पूरी घटना को उत्तराखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा विधायक का ऐसा आचरण देवभूमि की संस्कृति के मुताबिक नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि ये सदन बहुत गरिमा का सदन होता है। पक्ष विपक्ष मिलकर 70 लोग इस सदन को चलाते हैं, इस सदन का संचालन करते हैं और ये पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी होती है कि सदन ठीक प्रकार से चले। इस प्रकार का आचरण ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। हमारी महिला विधायकें भी हैं, हमारी मातृशक्ति है, पूरा सदन हमको देखता है, पूरे सदन को पूरा राज्य देखता है। वेल में आना डेमोक्रेटिक राइट है, आपत्ति जताना एक राइट है, लेकिन ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारा व्यवहार क्या है। लाइव प्रोसीडिंग्स चलती हैं, छोटे बच्चे, कॉलेज के बच्चे, जनता आपको देख रही है और आप चुन के, आप जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने आपको चुन कर भेजा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप अपना आचरण व्यवहार जरूर देखें। आप बोलिए, आप आपत्ति जताइए, आप हल्ला भी करिए, आप वेल में भी आइए, लेकिन आप वो किस तरह से कर रहे हैं इसका ध्यान जरूर रखिए। और देहरादून विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। आज राज्यपाल गुरमीत सिंह ने सदन में सरकार की उपलब्धियों को रखा है और राज्यपाल ने सदन में कहा सरकार उत्तराखंड के तेजी से विकास के लिए कार्य कर रही है, हर क्षेत्र में काम हो रहे हैं। साथ ही सरकार का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण के साथ पर्यटन और तीर्थटन पर भी फोकस है। वहीं राज्यपाल ने यूसीसी का भी जिक्र किया। राज्यपाल ने कहा यूसीसी में सबके लिए एक समान कानून है। स्वतंत्रता के पश्चात उत्तराखंड के सभी नागरिकों को समान अधिकार प्रदान करने वाले समान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। इसमें प्रमुख रूप से मातृशक्ति के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। और राज्यपाल के अभिभाषण के बीच विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। नेता विपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार को सत्र की अवधि बढ़ानी चाहिए। इसी मांग को लेकर सदन में हंगामा भी हुआ। सदन को हमने कभी बाधित नहीं किया है।
सदन में अक्सर देखने को मिला है कि सरकार की ओर से सदन बाधित होता है, व्यवधान पैदा किया जाता है और सदन को स्थगित कर दिया जाता है और इन के प्रकार चाहती है सरकार की सदन स्थगित हो और हमारा विभागीय बजट और सामान्य बजट पारित कर सकें। यही मंशा सरकार की रहती है। इसके विरोध में आज हमने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण का विरोध किया है और हमने मांग की है कि इसमें विस्तृत रूप से समयावधि बढ़नी चाहिए। मंगलवार को उत्तराखंड विधानसभा में बजट सत्र की डिजिटल और पेपरलेस शुरुआत हुई तो नए सिस्टम को किसी ने सराहा, हालांकि किसी ने सवाल भी उठाए। देखिए रिपोर्ट। देहरादून में डिजिटल विधानसभा का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों से हुआ तो खुद मुख्यमंत्री ने अपने सामने लगे टैब को ओपन किया। विधानसभा में अब पेपर का प्रयोग ना के बराबर होगा तो विधायकों को हर डिटेल, डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन सामने लगे टैब पर मिलेगी। डिजिटल युग में डिजिटल विधानसभा को बीजेपी के विधायकों ने अच्छा कदम बताया। ज़रूरत भी थी, देखिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए, टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अच्छा है कि जो पेपर का इस्तेमाल सदन में होता है कहीं ना कहीं उसमें कमी आएगी और हमारी सारी जो जितनी भी पत्रावली हैं सब जितनी भी चीज़ें हैं वो ई पेपर के माध्यम से हमारे को उपलब्ध कराई जाएगी। अच्छा था, देखिए थोड़ी ऑब्वियसली फर्स्ट डे है तो थोड़ी बहुत मुश्किलें थी लेकिन लोगों को समझाया जा रहा है। आपने देखा 4 लोग सदन के अंदर ऑलरेडी विधायकों को और मंत्रियों को बता रहे थे, उसमें पासवर्ड और वो दिया गया है सबको। मुझे लगता है कुछ दिनों बाद सारी जो प्रक्रिया है वो स्मूथ हो जाएगी। सरकार के विधायकों ने डिजिटल सिस्टम को सराहा तो विपक्ष के विधायकों ने पहले दिन ही सवाल खड़े कर दिए। किसी ने बिना ट्रेनिंग के शुरुआत की बात कही तो किसी ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण ही टैब पर नहीं मिला गया। मुझे लगता है कि बिना पूरी तैयारी के ये विधानसभा की घोषणा कर दी गई, उसका आज उद्घाटन किया गया। अभी तो उस पर अभिभाषण भी अपलोड नहीं था, अभिभाषण की कॉपी दी गई है तो उसमें मैं समझता हूँ कि कार्यसूची के सिवा ज्यादा कुछ नहीं होगा। बोलना तो हमें पेपर से ही पड़ेगा। प्लस विधानसभा और डिजिटल विधानसभा, पहला दिन बजट सत्र का जिसमें राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, सभी विधायकों के सामने टैब लगाए गए लेकिन पहले दिन जो बात सामने आई कि राज्यपाल का अभिभाषण उसमें नहीं था, टैब में पढ़ने को नहीं मिल पाया, इसलिए इस बाद में कॉपीज दी गई, यानी पेपर में जो भाषण प्रिंट किया गया है वही सभी विधायकों को दिया गया। तो विधायकों की इसमें मिलीजुली राय, किसी का कहना है कि थोड़ा वक्त लगेगा, किसी का कहना है कि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम है, कोई कहता है कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक अच्छी शुरुआत है। तो पहला दिन और पहले बजट सत्र का जो डिजिटल विधानसभा रही उसको लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं रही। कैमरा से दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। और विपक्ष ने मंगलवार को सदन में जो तेवर दिखाए उससे बीजेपी अलर्ट हो गई है। मंगलवार को विधानसभा में ही आयोजित हुई बीजेपी विधानमंडल दल की मीटिंग में इसको लेकर रणनीति बनाई गई। मंत्रियों से पूरी रणनीति के साथ सदन में आने को कहा गया कि विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए। इस दौरान विधायकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं भी सरकार और संगठन के सामने रखी। हमने कहा कि कल भी अगर इनका आक्रामक रुख रहता तो हमको किस रास्ते से आना चाहिए, तो माननीय मुख्यमंत्री ने हमने इसी तरह की बात की और कल सदन पे जब पेश होना है, सदन का जब उनसे विपक्ष से सामना होना है, किस तरह का हमको बात करनी चाहिए, किस तरह से हमको अपनी शब्दावली पे ध्यान रखना चाहिए। तो बजट सत्र के दूसरे दिन कांग्रेस प्रीपेड स्मार्ट मीटर का मुद्दा सदन में उठाने जा रही है। विपक्ष का कहना है कि काम रोककर स्मार्ट मीटर के मुद्दे पर सदन में चर्चा होनी चाहिए और इसीलिए कांग्रेस बुधवार को स्मार्ट मीटर पर काम रोककर चर्चा की मांग करेगी और कांग्रेस पीडब्ल्यूडी की सड़कों के खराब हाल का मुद्दा भी सदन में उठाने की तैयारी में है। कांग्रेस का कहना है कि पहाड़ से मैदान तक सड़कों का बुरा हाल है, इसीलिए सदन में यह मुद्दा जरूर उठना चाहिए। विपक्ष जो है कल कार्य सदन के माध्यम से स्मार्ट मीटर को 310 के अंतर्गत और लोक निर्माण विभाग की सड़कें, पर्वतीय क्षेत्रों और मैदानी क्षेत्रों में जंगली जानवरों के द्वारा जिस तरीके से क्षति पहुंचाई जा रही है, इस तरीके से हमारे कार्य सदन का अठावन में भी जो है विषय है, उनको सदन के अंदर उठाने का काम करें। तो देहरादून में विधानसभा के गेट के बाहर पूर्व विधायक भीमलाल आर्य और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने राज्य में कड़ा भू कानून लागू करने की मांग की। मौके पर पुलिस ने हिरासत में लिया और सभी को पुलिस लाइन ले जाया गया।
और देहरादून से बड़ी खबर, बीजेपी विधायकों को मंत्री बनाने के नाम पर फर्जी तरीके से करोड़ों रुपए मांगे गए। आरोपियों ने बीजेपी के कई विधायकों को फोन किया, राज्य सरकार में मंत्री पद दिलाने के नाम पर 3 से 4 करोड़ रुपए की डिमांड की। नैनीताल से बीजेपी विधायक सरिता आर्य और बागेश्वर से बीजेपी विधायक पार्वती दास को इस तरह के फोन आए हैं, जिसमें 3 से 4 करोड़ की डिमांड की गई। सरिता आर्य का कहना है कि ये पार्टी को बदनाम करने की साजिश है और इसे लेकर पुलिस ने केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि अभी उत्तराखंड सरकार में 4 मंत्री पद खाली हैं। आया कि मैं जय शाह बोल रहा हूँ, तो पहले तो मेरी समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा मैं अमित शाह का बेटा बोल रहा हूँ, और पहले इधर उधर की बातें कि दिल्ली में जीत गए हैं, बधाई हो। मैंने कहा ठीक है, धन्यवाद। तो फिर कहने लगा कि कुछ पार्टी की रिक्वायरमेंट होती है तो आप कुछ पूरा करो। मैंने कहा क्या करना है? कहने लगे कि 3 करोड़ रुपए दो, हम आपको मंत्री बनाते हैं। तो कहने लगा कि देख लो, अगर मंत्री बनना है तो दे दो, थोड़ी बहुत अभी दो, थोड़ी बहुत बाद में दो। फिर तो इस तरह का है, तो मैंने FIR करवा रखी है नैनीताल अपनी विधानसभा में। फोन आया था, ये हमारी पार्टी को बदनाम करने का एक साजिश है। मैं तो इसको नहीं मानती कि ये इस तरीके का हमारे पार्टी के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। वो हमारी पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। आपसे कितना डिमांड कर रहा था वो? मेरे से 4 करोड़ का। हाँ, मंत्री बनाने के? मंत्री बनाने के। मैंने कहा ये तो साजिश ही लग रही है। विधायकों को धमकी देने के मामले का हरिद्वार पुलिस ने खुलासा कर दिया है। रानीपुर विधायक आदेश चौहान को धमकाने और पैसे ऐंठने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी प्रियांशु को दिल्ली से गिरफ्तार किया, जिसने फोन पर खुद को गृह मंत्री का बेटा बताकर पैसे की डिमांड की थी। आरोपियों ने रुद्रपुर विधायक शिव अरोड़ा और नैनीताल विधायक सरिता आर्य से भी पैसों की डिमांड की थी। बताया जा रहा है कि पैसों की तंगी और लग्जरी लाइफ जीने के शौकीन 3 दोस्तों प्रियांशु, उवेश अहमद और गौरव नाथ ने यह साजिश रची थी। प्रियांशु को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है, वहीं उवेश अहमद को रुद्रपुर से पकड़ा गया है, जबकि गौरव नाथ अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में दबिश दी जा रही है। आरोपियों के खिलाफ नैनीताल और रुद्रपुर में पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। और गोलाबारी के आरोप में जेल में बंद रहे प्रणव सिंह चैंपियन अब अस्पताल रहने के लिए बहाने बनाने लग गए हैं, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि डॉक्टरी रिपोर्ट बता रखी है। हरिद्वार जिला अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन अब पूरी तरह से फिट हैं, लेकिन अस्पताल से डिस्चार्ज किए जाने के बाद भी चैंपियन ने अभी तक अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं लिया है। डॉक्टरों का कहना है कि डिस्चार्ज पेपर तैयार हैं, लेकिन चैंपियन अस्पताल से जाने को तैयार नहीं, क्योंकि वो अभी भी ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें कि शनिवार रात को चैंपियन को लूज मोशन की शिकायत पर अस्पताल पहुंचाया गया था। चैंपियन को हायर सेंटर भेजा जाए या वापस जेल भेजा जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन और जेल प्रशासन स्थिति अभी तक क्लियर नहीं कर पाया है। और डॉक्टर्स ने अपना डिस्चार्ज बना दिया है उनके लिए। अब डिस्चार्ज के बाद की जो प्रक्रिया है वो फॉलो की जाएगी। ये तो डिस्चार्ज पेपर तो कल ही तैयार हो गया था, लेकिन कल उन्होंने थोड़ी समर्था व्यक्त की थी। आज थोड़ा सा अनहेल्दी फील कर रहे हैं, तो उन्होंने अभी आज नहीं गए हैं, लेकिन डिस्चार्ज पेपर तैयार है। और विकासनगर की कालसी तहसील में एक अजब गजब कारनामा देखने को मिला। दरअसल अवैध खनन में सीज की गई एक पोकलेन मशीन को प्रशासन की नाक के नीचे से चोर उड़ा ले गए। अब ऐसी चोरी से कालसी प्रशासन हंसी का पात्र बन गया है। आपको बताएं कि यमुना नदी पर अवैध खनन में लिप्त 2 पोकलेन मशीनों को बीते 31 जनवरी को सीज किया गया था। सीज करने के बाद मशीन को प्रशासन ने खनन कंपनी कैलाश रिवर बैंड मिनरल्स के मुंशी सुनील को सुपुर्द किया था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीज की गई पोकलेन मशीन अचानक 15 फरवरी को गायब हो जाती है। अब इस तरह की अनोखी चोरी से प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। तो जब कालसी एसडीएम से पूरे मामले की जानकारी लेनी चाहिए, तो कैमरे के आगे वो बचती नजर आई। और रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर भटवाड़ी सैंड के पास अचानक से पहाड़ी से पत्थर गिरने से एक स्कूटी सवार युवती घायल हो गई, जबकि स्कूटी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस दौरान वहां से आते जाते कुछ लोगों ने जब इस हादसे को देखा तो तुरंत चोटिल युवती को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया।
उसका वहां इलाज चल रहा है। इस स्थान पर ऊपरी पहाड़ी पर ऑल वेदर कार्य के दौरान लूज बोल्डर छोड़े गए हैं, जो इन दिनों हादसे का कारण भी बन रहे हैं। हल्द्वानी से खबर, जहां भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से घायल है। देर रात 3 पानी के पास अज्ञात गाड़ी ने कार में जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और घायल का अस्पताल में इलाज चल रहा है। और बागेश्वर में काफिली गैर क्षेत्र के कठपुड़िया छीना के जंगल में भीषण आग लग गई और आबादी क्षेत्र तक ये आग पहुंच गई है। चारों तरफ धुआं ही धुआं है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। आग की लपटें तेजी से फैल रही हैं, जिससे वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचने की आशंका है। वन विभाग की टीम आग पर काबू पाने में जुटी है, लेकिन तेज हवा के चलते आग बढ़ती ही जा रही है। और अल्मोड़ा में फरवरी महीने में ही जंगल धू धू करके जलने लग गए हैं और स्यालीधार के पास जंगल में आग लगी है। आग बुझाने के लिए ना तो कोई वन विभाग के कर्मचारी पहुंचे, ना ही ग्रामीण आग बुझाने का प्लान कर रहे हैं। जिले के कई जंगलों में यूं ही आग लग रही है। और उत्तरकाशी के आराकोट बंगाड़ क्षेत्र में 3 गांव को जोड़ने वाला एकमात्र झूला पुल बीते कई सालों से क्षतिग्रस्त था। जैसे तैसे पीडब्ल्यूडी ने पुल को ठीक किया, लेकिन पुल बनने के बाद से ग्रामीणों की समस्या एक बार फिर से बढ़ गई है। दरअसल इस पुल पर ग्रामीणों के मवेशी लगातार फिसल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुल पर जो प्लेट लगाई गई है वो मानकों के अनुरूप नहीं है और उन प्लेटों पर ज्यादा फिसलन है। वहीं छोटे बच्चों को भी पुल से आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। ये पुल बुठोत्रा, ओगमेर और बिजोती गांव को जोड़ता है। ग्रामीणों ने खराब प्लेट हटाने की मांग की है। तो यहाँ पे बच्चे भी गिर रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं, अभी इतना पाला भी नहीं गिर रहा है। अभी इसके बाद जब पाला गिरेगा तो यहाँ पे कोई इंसान तो चल ही नहीं सकता। हम लोग जो है ना इसीलिए यहाँ आए हैं कि ये प्लेटें जो है ना एक फिसलन वाली है, ये किसी भी हालत से मतलब यहाँ सक्सेस नहीं है। इनको हटाने और बढ़िया से प्लेटें लगे जिसमें फिसलन नहीं होगी। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ टॉप 10 न्यूज। भीमताल में बरेली के युवक ने फांसी लगा ली। विकास भवन के पास युवक पेड़ पर लटका हुआ मिला है। पुलिस जांच कर रही है। रामनगर के पोछड़ी के वनग्राम के ग्रामीणों ने जल निगम के कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने स्वीकृत पाइपलाइन को न बिछाने का आरोप लगाया। प्रयागराज में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वन बीट अधिकारियों का अनिश्चितकालीन धरना जारी है। साल 2016 की नियमावली को शीघ्र लागू करने की मांग की गई। अल्मोड़ा वन विभाग में वन बीट अधिकारियों का पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरना जारी। इसकी वजह से वन विभाग के काम प्रभावित हो रहे हैं। रुड़की नगर निगम में तहसील दिवस में 34 शिकायतें दर्ज की गई। डीएम ने सभी विभागों को जल्द समस्या निपटाने के निर्देश दिए। पिथौरागढ़ में आर्मी एरिया से सटे ग्रामीणों को आर्थिक कार्यों के लिए दिक्कत आ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शिवरात्रि के मौके पर आवाजाही सामान्य करने की मांग की। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने कहा है कि केंद्र की ओर से राज्य को 5400 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी, जिससे जरूरी सुविधाओं में इजाफा किया जा सके। हल्द्वानी में रेहड़ी पटरी वालों को बड़ी सुविधा जल्द मिलेगी। मेयर ने वेंडर जोन बनाने के लिए कई जगह का निरीक्षण किया। टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण की प्रगति रिपोर्ट न मिलने पर संघर्ष समिति ने कड़ी आपत्ति जताई। साथ ही कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन कर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कॉर्बेट टाइगर के आम डंडा खत्ता में एक अनूठी पहल होने जा रही है। हाथियों को रोकने के लिए हाइब्रिड बीहाइव फेंसिंग करने जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं खबरों में। दलित चिंतक उदित राज ने बीएसपी प्रमुख मायावती पर विवादित टिप्पणी की, जिस पर उत्तराखंड के कांग्रेस और बीएसपी नेताओं की भी प्रतिक्रिया आई है। बीएसपी विधायक शहजाद का कहना है कि उदित राज का कोई स्टैंड नहीं है और बीएसपी प्रमुख फिर एक बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। मोहम्मद शहजाद ने कहा है कि उदित राज पर कुछ कहना भी बेकार है। वहीं कांग्रेस नेता यशपाल आर्य और वीरेंद्र जाती ने कहा है कि किसी को भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
उदित राज को मैं समझता हूं कि बहन जी के बारे में कोई बात करने का अधिकार नहीं है। उसका ना ही कोई दल है, ना ही कोई उसका अपना मनोबल है। दूसरे के बुत्तों पर बात करता है, अप डाउन चलता रहता है। एक दिन फिर मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में माननीय बहन जी सीएम बनेगी और उदित राज की कोई हैसियत नहीं। राज जी पता नहीं किस सोच के तहत ये बयान दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में क्या पूरे भारतवर्ष में जो भी दलितों की आवाज उठाता है हम उसका सम्मान करते हैं। देखिए, उदित राज जी ने क्या कहा मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन वो एक दलित नेता के रूप में उनकी एक पहचान है और हम चाहते हैं कि इस तरह के वक्तव्य से हमें बचना चाहिए। और इधर गर्मी की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है, लेकिन कुमाऊं के सबसे बड़े शहर में अभी से वाटर टैंकर्स का इंतजार होने लग गया है। शहर में कई इलाकों के लोग पानी न आने से काफी परेशान हैं। पानी के लिए ये मारामारी कुमाऊं के मैदान हल्द्वानी की है, जहां के डमुआ डूंगा, काठ गोदाम की नई बस्ती, कटघरिया और भगवानपुर जैसे इलाकों में पानी के लिए लोग इसी तरह रोजाना जद्दोजहद कर रहे हैं। पानी की दिक्कत है, सबसे बड़ी दिक्कत तो पानी हमारे नल में भी नहीं आता है। हमने बोला हम बिल देते हैं तो आप हमारे नल में दे दो, बोल रहे हैं आपको पानी पहुंचेगा नहीं। हमने कहा ठीक है टैंकर दे दो। अब टैंकर पहले तो 5 दिन होगा, 5 दिन के बाद 8 दिन होगा, अब 12 दिन हो गया। अब क्या करेंगे हम, बताओ आप। ये हम मेरा घर ही है, पानी 12 दिन में आ रहा है, 12 दिन 10 दिन पड़ रहा है। दिक्कत हो रही है। 200 लीटर पानी चल जाएगा, 2 ड्रम देता है बस इतना में, 4 ड्रम 12 दिन चलेगा। दूसरा जगह चलेगा, मारामारी देखो, मारामारी हो जाता है। कभी कहा इसको वोट दो वो हम पानी देंगे, कभी कहते हैं उसको वोट दो हम पानी देंगे, पर वोटों के टाइम में सब हमारे वहाँ आते हैं पानी मिलेगा पानी मिलेगा, जीतते हैं तो कोई पानी नहीं देता है। अब इतने परेशान हो रहे हैं, 10 दिन में 12 दिन में पानी आता है, 10 दिन में 12 दिन में लोग क्या करेगा ये बताओ तो। हम तो जन्म के यहाँ की हैं। दरअसल हल्द्वानी के कई इलाकों में ट्यूबवेल खराब हो चुके हैं, जिसके कारण वाटर सप्लाई प्रभावित हो रही है। हालांकि अधिकारी टैंकरों से पानी सप्लाई करने की बात कर रहे हैं। वर्तमान में विभाग के जो निरीक्षण में है ऊंचा पुल का नलकूप, एक वो उसका मोटर पंप सेट खराब हो रखा है, और दूसरा एक सिंचाई विभाग के अनुरक्षण में है बजूनिया हल्दू में ट्यूबवेल है, वो भी अभी खराब हो रखा है। तो उन दोनों जोनों के लिए हम लोग 2-2 टैंकर्स वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, और साथ ही एक जो एरिया है डम्बा डूंगा का, वहाँ का भी कुछ ये आपका जमरानी टैक्सी स्टैंड का एरिया तो हाइट वाले एरिया पे आता है, वहाँ भी टैंकर से हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पानी की। जाहिर है कि हल्द्वानी का ये जल संकट आने वाले दिनों में और भी गहराने वाला है, क्योंकि गर्मी बढ़ने के साथ ही पानी की डिमांड भी बढ़ने वाली है। साथ ही कम बारिश के कारण गौला की वाटर सप्लाई भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में लोगों के पसीने छूटना तय है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। खबरें जारी हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।